हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब मौजूद हैं और ये कोटली में ख़ुद भी तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हमारे लिए एक अच्छी बात थी कि हम इनके साथ यहीं पर बात कर लें। राजा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये मजमूई तौर के ऊपर हम देखते हैं कि मीरपुर के इलेक्शन से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत थी वो हमें पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी, तो ये जो रिज़ल्ट है वो क्या रहा और क्या आपको लगता है कि ये रिज़ल्ट आपके लिए भी शॉकिंग था? शुक्रिया नैयर। मैं सच बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि ये रिज़ल्ट शॉकिंग एक लिहाज तो था हमारे सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि इस मीरपुर डिवीज़न के हर बशिंदे के लिए ये शॉकिंग है। वो समझ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। हमारे उम्मीदवार जो थे वो खुदा के फजलो करम से बड़े, मैं समझता हूँ कि मकबूल लोग हैं, अपने इलाके में उनकी बड़ी खिदमत हैं, तामीर व तरक्की है, और उससे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इश्क है कश्मीर के साथ, एक उनका रोमांस है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक आ रहा है। ये तीसरी चौथी नस्ल का ये एक इश्क है, और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो नताइज हैं इनको कोई बंदा भी मानने के लिए तैयार नहीं। सच्ची बात तो ये है कि जिनको इन्होंने जतवाया है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब हारा हुआ तो चलो वो करेगा वावेला, जो जीता हुआ है वो कहता है ये कैसे हो गया, ये मामला है। अच्छा राय साहब, ये तो खैर एक जुमला है जो कि हमेशा सुनने में आता है कि जो भी पार्टी इलेक्शन लूज़ करती है, चाहे कुछ सीटों पे जिन पे नून लीग ने लूज़ किया जो आप लोगों ने विन की हैं, और कुछ सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है लूज़ की, तो जो भी कोई लूज़ करता है वो उस सीट के ऊपर यही हमेशा एक बयानिया आता है कि भाई धांधली हो गई है, बेज़ाब्तगी हो गई है, तो ये गलत तरीके से जो है वो इलेक्शन जितवाया गया है दूसरी पार्टी को, इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन इल्ज़ामात को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस वक्त हम देख रहे थे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो भी खिताब में वो यही कह रहे थे, बाकी हर तरफ से इसी तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चौधरी यासीन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामलात हैं इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा या ये बस ये इल्ज़ामात तक ख़त्म हो जाएगी बात? मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है ना कि एक तासुर ये है, एक कहा यह जाता है कि भाई जो भी हारता है वो वावेला करता है, वो शोर करता है, हार नहीं मानता और उसके लिए जवाब ढूंढता है। इसी की आड़ में जो है ना उसके साथ ज़्यादती होती है। अच्छा। कुछ कुछ लोग करते होंगे वावेला, लेकिन जिसके साथ असली ज़्यादती हो जाए, जिसका मैंडेट चुरा लिया जाए, जिसके वोटों के ऊपर 3 बंदे आपने खुद देखे हैं नहीं है कि बैठे हुए 2 बंदे ठप्पे लगा रहे हैं, तो मैं बताऊं कि वो बेचारा क्या करेगा? क्या वो भी इसलिए बैठ जाएगा कि यार लोग कहेंगे कि नहीं जो हारता है वही शोर करता है? ऐसी बात नहीं है। ये असल में एक निज़ाम है ना, इतना बड़ा निज़ाम आप वज़ा करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, बड़े दफातर होते हैं, बड़ी वो सिफारिशें करके बनते हैं और उनको बड़ी मुराद मिलती हैं, फिर उनका आगे स्टाफ होता है, फिर उसके आगे स्टाफ होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर आपका निज़ाम होता है। तो ये सारा निज़ाम जो है अगर वो डिलीवर नहीं करता मौके पर आके, उसका एक टास्क है ना, उसका टास्क ये है कि उसने 5 साल के बाद इलेक्शन कराने, 5 साल के बाद एक पर्ची आती है आम आदमी के हाथ में, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ अगर छीन ली जाए तो क्या इस निज़ाम को फिर क्या कहना चाहिए? निज़ाम तो वो है ना कि जिसमें इत्तेहाद है, जो है वो विफाक में भी हम देखते हैं इत्तेहाद है, फिर उसके बाद जीबी में भी इत्तेहाद हो जाता है, तो मुख्तलिफ जो है वो सूबे भी बट जाते हैं, तो वहाँ तो इत्तेहाद दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जब इलेक्शन हो रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है कि कोई वही सारी ये भी वही मफरूज़ है जिस पर हम लाइन कर सकते हैं कि भाई अगर आप इत्तेहादी हैं तो आपको अगर पूरी मार पड़ रही है फिर भी आप कहें नहीं मैं तो इत्तेहादी हूँ। ये तो आप घर में भी करें ना, किसी बच्चे के साथ जो आपका अपना बेटा बच्चा होता है, घर का फर्द होता है, उसके साथ भी ज्यादती करें तो वो भी शोर करता है, वो भी नहीं मानेगा आपकी बात। तो ये तो इत्तेहाद है ना, 2 मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इत्तेहाद को ही मजबूत करना है, अगर हमने इस तरह साथ चलना है, तो फिर कम अज़ कम देखें, अगर ये हो जाता है कि ठीक है भाई जिसके पास जो सीटें आती हैं, जिसको अवाम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद इत्तेहाद कर लेना। पहले ही आप एक पार्टी को जो है वो आप उसको कट करना चाहते हैं, उसको आप श्रिंक करके तो फिर उसको इत्तेहादी बनाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना।
अब इल्ज़ामात जो हैं वो लग गए, राना सनाउल्लाह की जानिब से इल्ज़ामात जो हैं वो सारों ने देखे कि वो क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर बसें जो हैं वो आती हैं, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो एतराज़ उठाया जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो विफाक से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में की तरफ से जो मैंने सुना है, देखो मैंने तो नहीं बात की ना, मैं कहता हूँ चलो प्री पोल तो आपने जो कुछ करना था, वैसे हकीकत यह है कि बसें भी इलेक्शन वाले दिन ही आनी थी। कश्मीरियों को क्या उस दिन बसों की ज़रूरत थी या पहले नहीं थी? तो ये एक चीज़ें हैं, ये ढकोसले हैं इस सियासत में, चलो इनको भी थोड़ा सा ओवरलुक करना चाहिए। लेकिन ये जो है ना कि आप पोलिंग स्टेशन का जो तकद्दुस है, जो आपकी वोट का तकद्दुस है, जो उसका एक जो बुनियादी रूह है, उसको आप कुचल करके कि मैं बन गया या मैंने बना दिया है किसी को, तो मैं नहीं समझता कि वो आपके लिए जायज़ है या किसी के लिए भी जायज़ है। वो जिन लोगों ने छतों पे खड़े होकर जो है वो पोलिंग बॉक्सेस को आग लगाई है, बैलेट पेपर्स जलाए हैं, उनकी एक जमात है। उस जमात को के साथ क्या अब आप आइंदा भी बैठेंगे? क्या उसके ऊपर बात होगी? कोई पार्टी पॉलिसी कोई सख्त हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर रद्द अमल आएगा, या फिर जो है ये फिर से जो है वो घुल मिल कर बैठ जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि ये भी मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूं कि घुल मिल कर सियासत में ये नहीं होता कि आप एक चीज़ के बाद आप एक दूसरे के साथ दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन देखें, जो हमारा एहतजाज करना हमारा बनता है, और ये चीज़ें इत्तेहाद पर इफ़ेक्ट करती हैं, एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं, आपके मूड पे करती हैं, आपके जहन पे करते हैं, आपके तलकात पर करते हैं। घर में भी अगर आप रहते हैं इकट्ठे, एक दस्तरखान पे खाते हैं और वहाँ पर भी आपने किसी के साथ ज़्यादती की, तो वो फिर मसला तो होता है। इसी तरह मैं जो बात आज करने का मकसद भी ये मूड हम देखेंगे पीपल्स पार्टी का बदला हुआ आने वाले दिनों में, या फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ पीपल्स पार्टी का आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊँ, पीपल्स पार्टी पर सिर्फ एक प्रेशर आ सकता है, और वो होता है अवामी प्रेशर, लोगों का। हम लोगों को देख के, उनकी आंखों में देखकर, उनके मूड देखकर वही हमारे मूड पर आते हैं। वो जो जिस चीज़ को अगर वो बुरा समझते हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही हो, तो ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी कहीं और एक प्यार का नगमा गा रही हो। आप मरकज़ी लीडरशिप का हिस्सा हैं। आप जब अभी वापस जाएंगे इस्लामाबाद, तो हम क्या देखेंगे कि आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, और उन मीटिंग्स में आप ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँचाएंगे और उसका अजाला भी कराएंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये सारे मामलात इस वक्त तक, आज का दौर बड़ा तेज़ है, वो पुराना हरकारों वाला और मिल के बात करने वाला गुजर गया। अब तो आप कहीं भी जाकर किसी खो में बैठ के पहाड़ की चोटी पे बात करें तो वो भी दूसरी दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनके अपना निज़ाम होता है, तो यकीनन उनके इल्म में भी आ गई होगी। वो एक कंसिडरेट आदमी हैं, मामलात को समझने वाले और सुलझाने वाले आदमी हैं। तो मुझे यकीन है कि जब उनके नोटिस में ये बात जाएगी तो वो उनकी तरफ से ज़रूर कोई बात होगी। बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ